नमस्कार, मैं एकता गुप्ता और आप देख रहे हैं क्राइम टाइम। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से सनसनीखेज मामले की तरफ ले जा रहे हैं, जो विस्तार से आज मैं आपको बताऊंगी। ये उत्तर प्रदेश के फतेहपुर का मामला है। ग्रामीणों में सबसे बड़ी बात ये होती है कि उन्हें अपने परिवार के साथ, रोजी रोटी के साथ अपने बच्चों और परिवार की जिम्मेदारी भी उठानी है। जब माता पिता दोनों खेत में काम करते हैं तो बच्चे अधिकतर घर पे अकेले होते हैं या फिर वो स्कूल में रहते हैं। कभी भी कोई खेत में काम करने वाला मजदूर हो, किसान नहीं चाहता कि उसके बच्चे अनपढ़ रह जाएं। वो हमेशा ये चाहता है कि जब बेटा हो बेटी हो वो पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें, चाहे खेती करें या अपने भविष्य में कुछ भी करें, लेकिन एक शिक्षक होने के बाद, शिक्षा को ग्रहण करने के बाद ही कुछ ऐसा काम करें जिससे उन्हें कभी अपने ऊपर शर्मिंदगी ना होने। यही सब सोचकर जितेंद्र ने भी अपनी 6 वर्षीय बेटी का एक स्कूल, प्राथमिक स्कूल में एडमिशन करा दिया, जहाँ कक्षा 1 की छात्रा बनकर वो पूरे साल पढ़ाई कर रही थी। जहां जितेंद्र और उसकी पत्नी खेतों में काम करके अपने घर का गुजर बसर कर रहे थे और बेटी स्कूल, प्राथमिक स्कूल में जाकर अपनी शिक्षा को ग्रहण कर रही थी। माता पिता खेत में जाने से पहले बेटी को तैयार कर देते हैं। तैयार करने के बाद उससे बोलते हैं कि वो उसको स्कूल छोड़ के आते हैं, जहाँ वो पढ़ाई करती है, फिर लौट के अपने घर आती है। खाना खाने के बाद कुछ समय आराम करने के बाद दोबारा अपने खेत में जाती। ये दिनचर्या बन गई थी जब जितेंद्र अपनी बच्ची के साथ उसको स्कूल छोड़ने जाता था, फिर पत्नी के साथ खेत में खेती करता था और बच्ची छुट्टी होने के बाद अपने घर आ जाती थी। लेकिन एक शाम ऐसा नहीं हुआ। जितेंद्र, उसकी पत्नी सुबह उठे, उन्होंने रोज़ की तरह ही बेटी को तैयार किया, स्कूल भेजा। स्कूल भेजने के बाद वो दोनों खेत में काम करने चले गए। बेटी सुबह जाने के बाद 1:30 से 2 बजे तक घर आ जाती थी और खाना खाकर आराम करके जब उसका मन होता तो वो खेत में आ जाती थी, अपने माता पिता के साथ बैठती थी और जो उसे खेलना होता खेलती थी। लेकिन एक दिन ऐसा नहीं हुआ। माता पिता अपना काम कर रहे थे खेत में और बच्ची स्कूल से लौटी नहीं थी। उन्हें इसकी खबर नहीं मिली कि बच्ची अभी तक आई नहीं। उन्हें लगा शायद घर पे होगी, खेल रही होगी, जिस कारण आज वो खेत में नहीं आई, दिख नहीं रही है। जब वो घर गए शाम को तो पता चला बच्ची स्कूल से ही नहीं लौटी। 1:30 बजे से 2 बजे तक जो लौट आती थी वो अब 6 से 7 बज गया, वो घर नहीं लौटी। उन्होंने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने तुरंत इस तहरीर पर संज्ञान लेते हुए बच्ची की तलाश करना शुरू कर दिया। पुलिस को भी लग रहा था कहीं कोई अनहोनी न घट जाए। काफ़ी देर हो गई है, जिसकी साथ पुलिस ने और ग्रामीणों ने मिलकर बच्ची की तलाश की। गांव में, गलियों में, पास के खेतों में जाकर बच्ची की तलाश की। तब माता पिता के साथ पुलिस भी बरोबर कंधे से कंधा मिलाकर बच्ची की तलाश कर रही थी। माँ का रो रो के बुरा हाल था। पिता भी गमहीन था कि उसने क्यों नहीं पहले पता किया, इतनी देर कैसे हो गई, क्या हुआ। कई सारे विचार उसके दिलो दिमाग में चल रहे थे, जिसके तहत वो पुलिस के साथ लगकर अपनी बेटी की तलाश कर रहा है। तभी किसी ने आवाज़ दी कि आम के बाग में एक बोरा मिला है। उस बोरे को जब लोगों ने देखा, वहाँ तक पहुँचे, जब खोला तो पता चला वो बच्ची, जो 6 वर्षीय बच्ची लापता थी, उस बोरे में उसका शव था। शव वो खोला गया तो पुलिस ने कहा कि इसके सर पर, जब ग्रामीणों ने भी देखा कि इसके सर पे किसी भारी वस्तु से प्रहार हुआ है, जिसके बाद इसकी जान चली। लेकिन ग्रामीणों को कहना है, जिसमें पुलिस का नहीं, ग्रामीणों का ये कहना है कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। दुष्कर्म के बाद उस बच्ची को मार दिया गया क्योंकि बच्ची ने दुष्कर्म करने वाले को पहचान लिया था। वो मुंह ना खोले इसलिए उसकी जान ले ली गई है, ये कहना है ग्रामीणों का। जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यहाँ पुलिस हत्यारों की तलाश कर रही है। अपने देश की काफ़ी आबादी जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं या शहरी क्षेत्र में रहते हैं, तो उनका जीवन ऐसे ही चलता है। माता पिता बाहर काम करते हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ने के बाद वो अपने घर आते हैं, खाना खाते हैं, अपना होमवर्क करते हैं, लेटना बैठना, टीवी देखना। अकेले ही वो कुछ समय तक रहते हैं जब तक माता पिता शाम तक घर ना आ जाए। लेकिन माता पिता को कहीं ना कहीं लगता रहता है कि हमारा बच्चा सुरक्षित है कि नहीं। शहरों की बातें हों या गाँव का किस्सा हो, बच्चे हों या बड़े हों, कहीं ना कहीं जो आपराधिक तत्व हैं, जो अपराधी सोच के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं घटना को अंजाम दे देते हैं। घटना को अंजाम देने के बाद वो ये नहीं सोचते परिवार पे क्या बीतेगा। हमारा मकसद सिर्फ आपको सतर्क करना है। अपने पास आसपास ऐसे लोगों को पहचाने, उनके खिलाफ आवाज़ उठे। आपको लगता है कि ये व्यक्ति कुछ आपराधिक तत्व का या तो उससे अलग रहे, या उसको पुलिस को उसकी सूचना ज़रूर दें। बने रहिए क्राइम टाइम के साथ। आज थाना कल्याणपुर पर दौलतपुर गांव के निवासी जितेंद्र ने सूचना दिया कि मेरी बच्ची 10 बजे स्कूल गई थी
लेकिन स्कूल से लौट के नहीं आई है और वो लोग तलाश करते रहे और फिर जब नहीं मिली तब वो थाने पर आके सूचना दिए। अभियोग पंजीकृत करके पुलिस टीम सरकार साथ और वही गांव के जस्ट बगल में बाग है अमरूद का और छोटा सा खंडहर नुमा एक कमरा है, उसमें उस बच्ची की डेड बॉडी एक बोरे में बरामद हो गई है। सर पे चोट के निशान हैं और यह एक बहुत बड़ी जघन्य घटना है। हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, इसका हम अनावरण करेंगे। दुष्कर्म की घटना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन पीएम के बाद ही इसका पता चल पाएगा। बच्ची 10 बजे घर से निकली है लेकिन स्कूल नहीं पहुंची है। ये खोजबीन में पता चला कि स्कूल नहीं पहुंची है और 1 बजे छुट्टी होती है। इसका मतलब कि 10 बजे से लेकर के और 1 बजे के बीच में ये घटना घटित हुई है और इसमें 3-4 लोगों को जो संदिग्ध है उनको हिरासत में लिया गया है, उनसे बातचीत की जा रही है। सर्विलांस की टीम, एसओजी की टीम, हमारी फील्ड यूनिट, हम सभी लोग लगे हुए हैं और शीघ्र ही घटना का हम अनावरण करेंगे। धन्यवाद। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत